हेलो बच्चों। आज की हम अपनी अगली क्लास के अंदर नई यूनिट की शुरुआत करेंगे। पेपर थर्ड, बीएससी फाइनल ईयर, रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रो डायनेमिक। ठीक है, इसमें जो अपनी यूनिट सेकेंड है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें अपनी फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन ऑफ एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडियम। दो माध्यमों के अंतरपृष्ठ पर सीमा प्रतिबंध बाउंड्री कंडीशन एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। इसमें अपन देखेंगे कि किस तरह से अपन विद्युत चुंबकीय तरंग व विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ शर्तें हैं, इनको अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे किस तरह से है वो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मैक्सवेल के जो समीकरण है, मैक्सवेल के समीकरण के अवकलन रूप में ई बी डी एच के रूप में सतत माध्यम के किसी बिंदु पर संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। और ये समीकरण किन्हीं दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर कोई जानकारी नहीं दे पाता। तो मैक्सवेल के समीकरणों को मैक्सवेल समीकरणों के समाकलन रूप को दो माध्यम, तो वो अवकलन रूप था, ये समाकलन रूप है, तो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर जानकारी प्राप्त करने के लिए माध्यम में प्रयोग लिया जाता है। ठीक है, तो दो माध्यमों के अंतरापृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न शर्तों का पालना करनी पड़ेगी।
पालन होना चाहिए। कौन कौन शर्त है? पहली है कि विद्युत क्षेत्र ई व चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र ई का स्पर्श रेखीय घटक सदैव अंतरापृष्ठ पर सतत होना चाहिए। पहली बात ये हो गई कि जो विद्युत क्षेत्र है ई, इसका घटक स्पर्श रेखीय घटक सदैव क्या होगा? अंतरापृष्ठ पर सतत, रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र एच का स्पर्श रेखीय घटक अंतरापृष्ठ पर सतत होता है यदि वह पूर्ण रूप से अचालक है, और यदि पृष्ठ चालक हो तो, और यदि पृष्ठ चालक हो तो एच का स्पर्श रेखीय घटक असतत होना चाहिए। इसका मान पृष्ठ धारा प्रति इकाई चौड़ाई के बराबर होता है। ठीक है। और अगली शर्त यह है कि जो बी चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक है वो अंतरापृष्ठ पर सदैव सतत रहता है। नेक्स्ट, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है का लंबवत घटक अंतरापृष्ठ पर सतत होगा, और यदि पृष्ठ पर कोई पृष्ठीय आवेश घनत्व न हो तो पृष्ठ पर यदि कोई पृष्ठ घनत्व न हो और केवल आवेश घनत्व हो तो इस स्थिति में लंबवत घटक असतत होगा। ठीक है, तो इनका मान पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो अपने चार शर्तें लिखी हैं, चार शर्तें जिसको अपन ई बी डी और मैक्सवेल के समीकरणों के समाकलन रूप के अंदर अपन काम में लेंगे। ठीक है, अब इनके शर्तों का अपन प्रूफ देखेंगे किस तरह से ये शर्तें लागू होती हैं। तो पहली है कि ई का स्पर्श रेखीय घटक, ई का स्पर्श रेखीय घटक किस तरह से होगा? स्पर्श रेखीय घटक
ठीक है। जैसे कोई अपना माध्यम है, माना दो माध्यमों का अंतरपृष्ठ है, दो माध्यमों का अंतरापृष्ठ तल जो है वो x बराबर 0 है, वह इस पृष्ठ पर एक छोटे आयत की कल्पना कर रहे हैं जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः डेल वाई व डेल एक्स है। तो ये अपना माध्यम फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ H1 सिग्मा 1 और एप्सिलॉन 1, ठीक है। और इधर अपना माध्यम दूसरा है सिग्मा 2 और एप्सिलॉन 2। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक आयत की कल्पना कर रहे हैं, इसकी चौड़ाई डेल एक्स है और लंबाई डेल वाई है, ठीक है। तो इसको अपन दोनों पार्ट के अंदर हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं, ये x और ये y, इधर रहेगा ex1, इधर रहेगा ex2। ये जो चौड़ाई हो जाएगी डेल एक्स बाई 2 और इधर की डेल एक्स बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये डेल वाई यही है, डेल एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे अपन इस दिशा में अपन घटक लेंगे ई एक्स वाई, यहाँ पे रहेगा ये ई एक्स 1 है और ये इसको 3 कह देते हैं और ये 4, ठीक है। और ये ई एक्स 1 और ये एक्स 2, ये थर्ड और फोर्थ हो गया। और यहाँ पे ई वाई 1 और इधर ई वाई 2 है, ठीक है। तो इस जो अपने एक बाउंड्री कल्पना की है, यहाँ पे x बराबर 0 है और ये क्या बाउंड्री लाइन है। तो अपन यहाँ पे मैक्सवेल की समीकरण अप्लाई करेंगे। मैक्सवेल की जो थर्ड समीकरण है उससे क्या होगा, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन से ई डॉट डी एल बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी डी ए, ठीक है। और इस आयत के अंदर जो है अपन आयत देख रहे हैं, उस आयत के अंदर अपन इसका घटक ले विद्युत क्षेत्र के, तो किस तरह से होंगे, दिशा के हिसाब से ई वाई 2 डेल वाई, ई एक्स 2 डेल एक्स बाई 2, ई एक्स 1 डेल एक्स बाई 2, ई वाई 1 डेल वाई, ई एक्स 3 डेल एक्स बाई 2, ई एक्स 4 डेल एक्स बाई 2। ये अपन इस आयत के विद्युत क्षेत्र के देख रहे हैं किस तरह से। यहाँ पे ई एक्स 1 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे डेल एक्स से, ई एक्स की 1 की साइड का, ई एक्स 2 की साइड का, ठीक है ना। ई वाई का डेल वाई से, ये डेल वाई है पूरा, और यहाँ पे भी ई वाई 2 डेल वाई 2 डेल वाई हो जाएगा, ठीक है, वाई 2 और वाई 1 का। नेक्स्ट अपने ये जो नेक्स्ट अगर अपन सामने ये अपने डीएल की डीएल की लंबाई से अपने मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है ना। और ये अपन जो दिशा देख रहे हैं, ये लंबाई ले रहे हैं ना, तो लंबाई अपन
इसके हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है ना, इस बाउंड्री लाइन के हिसाब से ले रहे हैं। नेक्स्ट सामने जो है वो क्या है, माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी, डी ए का हो गया डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, एरिया इसका, ठीक है। और यदि आयत की चौड़ाई इस प्रकार हो कि मतलब बहुत कम हो, मतलब अत्यल्प चौड़ाई हो, यदि आयत की चौड़ाई डेल एक्स टेंस टू जीरो है, वह चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित नहीं है, निश्चित हो तो जो मान निश्चित रहेगा, ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे डेल एक्स का मान जीरो रहेगा, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा। तो जो बचेगी वो वैल्यू रहेगी ई वाई टू डेल वाई माइनस ई वाई वन डेल वाई, और ई वाई टू बराबर ई वाई वन, ठीक है। ये अपनी रहेगी शर्त, अर्थात मतलब इस स्थिति के अंदर जो इस पर से ये घटक है वाई टू और वाई वन दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, मतलब 70 रहेगी, ठीक है।